मेरी भाभी 16 साल की एक जवान लड़की थी। जब भी मैं घर में अकेला रहता, मेरी भाभी मुझे गंदे गंदे इशारे करती। एक दिन घर में कोई नहीं था, तो भाभी मेरे कमरे में आ गई और फिर मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी पूरी फैमिली ही दिल्ली में रहती है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम लोग 3 लोग ही रहते हैं। मेरी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही है। दिल्ली के ही एक कॉलेज में मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। पढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि लगती है। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूँ, जिससे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। मेरी फैमिली में मेरे पापा एक साधारण से व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत से हम दोनों भाइयों को पढ़ाया। जबकि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। उनका तबीयत पिछले कुछ सालों से हमेशा ख़राब रहता है। मेरे भैया, जिनकी उम्र मेरे से करीबन 5 या 6 वर्ष ज़्यादा है, वह एक ऑफिस में काम करते हैं। मेरे भैया बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि पापा के बाद उन्होंने ही घर को संभाला है। ऐसा नहीं कि मेरे पापा घर को संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन जब से भैया बड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई को आधे में रोककर घर को भाई पापा के साथ संभालना शुरू कर दिया। हम 4 लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। जब भी मैं कॉलेज से घर आता, मैं माँ के साथ बैठकर बहुत सारी बातें किया करता था। उस समय भैया भी अपने ऑफिस से घर आ जाया करते थे। हम सभी लोग आपस में बैठते और शाम का चाय एक साथ बिताते थे। इन्हीं बातें बातों में मेरी माँ ने कहा, भैया का जॉब तो लग चुका है और उम्र भी ज़्यादा हो रही है, क्यों ऐसा ना हो कि भाई की शादी करा दी जाए। मैं भी मजाक में कहने लगा, हाँ भैया की शादी करा दे, नहीं तो बूढ़ा हो जाने पर कौन शादी करेगा। मेरा यह मजाक सुनने पर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर मम्मी और पापा भैया के लिए एक लड़की तलाशने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन होने पर मम्मी पापा एक रिश्तेदार के साथ किसी दूसरे गांव पे चले जाते हैं। मैं सुबह होने पर सीधा अपने कॉलेज की ओर चला आया था, जबकि भैया ऑफिस चले गए थे। अब तो घर में कोई भी नहीं था। भैया जब भी ऑफिस जाते हैं, वह शाम में ही घर आया करते थे। मैं भी कॉलेज से अब शाम में ही घर जाता, और आज तो मम्मी पापा भी सुबह निकल चुके थे, तो शायद वो भी दोपहर या शाम तक ही घर आ सकते थे। जब मैं शाम में घर पहुंचा, तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। हर रोज़ की तरह हम लोग घर में चाय पी रहे थे, तो मम्मी और पापा ने अपने जेब से एक फ़ोटो निकाली, जो एक लड़की की थी। उसने मुझे दिखाया और कहा, यह लड़की कैसी है। वह लड़की देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा ही कम थी। मैंने कहा, लड़की तो ठीक है, लेकिन क्या भैया के लिए यह लड़की ठीक रहेगी, क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा ही कम है। उसी समय भैया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वह फ़ोटो हमने भैया को दिखाया। भैया को देखने के बाद भैया ने कहा कि मुझे लड़की तो पसंद है, लेकिन इसकी उम्र कुछ कम लग रही है। फिर मम्मी और पापा ने कहा, नहीं, ये लड़की ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है और सुशील भी है, ये हमारे घर को अच्छे से संभाल सकती है। भैया ने ज़्यादा पापा की बात को नहीं काटा और कहा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप ऐसा कीजिए। अगले दिन होने पर हम सभी लोग उस लड़की को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं। वाकई में वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी कम थी। ऐसा नहीं है कि कम थी, वह उसकी शादी अगर मेरे से होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। हम दोनों की उम्र बहुत अच्छी से शादी हो सकती थी, लेकिन भैया की उम्र करीबन ज़्यादा थी, इसलिए भैया के लिए वो लड़की ठीक नहीं बैठ रही थी। लेकिन घर वालों ने भैया की शादी उस लड़की से करा दी। वह लड़की बहुत शांत स्वभाव की थी। उसके घर वालों ने यह शादी के लिए इसलिए तैयार हो गया, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं किया था। हमें बस सुंदर लड़की की ज़रूरत थी, जो हमारे घर को संभाल सके। लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए जब उन्होंने मेरे भैया को देखा और हमारे घर को देखा, तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़की से मेरे भैया की शादी हो जाती है, और वो शादी करके भाभी को घर ले आते हैं। अब हमारे घर में भैया, भाभी, मम्मी पापा और हम लोग 5 लोग हो गए। भाभी देखने में छोटी सी थी, लेकिन वो घर के सभी कामों को अच्छे से संभाल रही थी। मम्मी पापा की सभी ज़रूरतों को वो पूरा करती।
और वह सभी के लिए भी खाना बनाया करती थी। भैया सुबह सुबह काम के लिए चले जाते हैं और काम में चले जाने के बाद भाभी अपने कमरे में चली जाती। वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैंने बहुत कोशिश किया कि भाभी से इस बारे में बात करूं, लेकिन भाभी हमसे इस बारे में कभी बात ही नहीं करती थी। जैसे ही भैया सामने घर आते हैं फिर वह अपने कमरे से बाहर निकलती और हर रोज़ की तरह हमारे सामने बैठकर एकदम नॉर्मल सी बातें करती। मुझे लगा शादी का अभी नया नया है, शायद उसे अकेला और फ्रीडम की ज़रूरत है, इसलिए मैंने भी उन पर ज़्यादा फोर्स नहीं किया। नहीं तो कौन सा ऐसा देवर है जो अपनी भाभी से बात ना करे। मैंने कुछ दिनों तक नोटिस किया भाभी मुझसे उस तरह से बातें नहीं करती है, इसलिए मैंने भी उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया और अपनी पढ़ाई को ध्यान लगाने लगा। वैसे मैं कॉलेज से जब जाता तो हमेशा शाम में ही घर आया करता था। एक दिन कॉलेज से मैं हाफ छुट्टी लेकर घर चला आया क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही थी। जैसे ही मैं घर आया और अपने कमरे में जा रहा था तो भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। भाभी किसी से कॉल पर बातें कर रही थी और वह मिलने के लिए बुला रही थी। भाभी ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ। जैसे मैं कमरे के अंदर गया भाभी चुप हो जाती है और फ़ोन कट कर देती है। वह पहली बार था जिसे मुझे भाभी पर शक हुआ। मैं सोचने लगा कि भैया के चले जाने के बाद भाभी शायद किसी से बातें करती है। उस दिन के बाद से मैं हर रोज़ भाभी पर ध्यान देने लगा। भाभी अक्सर अपने मोबाइल को छिपा कर रखती थी, जैसे कि वह कुछ छिपा रही हो, कुछ बातें जो अभी तक सभी को नहीं पता है। इस तरह से समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, मम्मी पापा घर में नहीं थे और भैया को ऑफिस से आने में थोड़ा समय हो रहा था क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। उस दिन घर में केवल मैं और मेरे भाभी ही घर में थे। भाभी से मेरा उतना तो बात नहीं होता था, लेकिन थोड़ी बहुत मजाक हम कर लेते थे। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और भैया ने ऑफिस से फ़ोन किया कि बारिश बहुत तेज़ है तो शायद मुझे आने में लेट होगा या हो सकता है आज मैं नहीं आऊँ। घर में कोई भी नहीं था, मम्मी पापा भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। उस दिन भाभी और मैं घर में अकेले ही थे। हम लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे की ओर चला गया। आधी रात बीतने पर मेरे दरवाज़ा में किसी पर खटखटाने की आवाज़ आई। जैसे मैं दरवाज़ा खोला मैंने वहाँ पे देखा भाभी सामने खड़ी थी। वह बोलने लगी मुझे अकेले कमरे में डर लग रही है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। मैं भाभी को अपने कमरे में कैसे सुलाता। मैं अक्सर कपड़े खोलकर ही सोया करता था। मैं केवल एक लोअर में था और मेरे सामने भाभी नाइटी में थी। उन्हें उस तरह से देखकर मुझे अजीब सा फील होने लगा। भाभी मेरे कमरे में आ गई और बोलने लगी मुझे अकेले में सोने में डर लग रहा है, मैं यहीं पे सो जाती हूँ। भाभी मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैं बगल की कुर्सी में बैठ गया और इस तरह से कुछ समय बीतता चला गया। कुछ देर के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी। तब भाभी ने मुझे कहा आप भी बेड पर लेट जाइए। मैं एक तरफ होकर लेट गया और उसी तरह से मैं सोने लगा। कुछ घंटे बीतने के बाद मैंने नोटिस किया कि भाभी मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई है। वह मुझे पकड़कर अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रही है, लेकिन उनका ऐसा करने पर मैं झट से उठ गया और मैंने भाभी से पूछा ये आप क्या कर रहे हैं। फिर भाभी ने मुझसे कहा कि जो हो रहा है उसे होने दो, आपके भैया में वो ताकत नहीं है जो वो पूरा कर सके। भाभी की इच्छाएं कुछ और हो रही थी। मैं अपनी घर की इज्जत को इस तरह से नहीं खेलना चाह रहा था। मैंने भाभी से कहा कि भाभी ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन भाभी मानने को तैयार ही नहीं थी। और ये सही भी है, भैया की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। भैया के साथ भाभी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो मेरे साथ वह सभी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने भाभी से पूछा ये सब गलत है। फिर मुझे उस कॉल वाली बात की याद आ गई। मैंने भाभी से पूछा भाभी उस दिन कॉल पे आप किससे बातें कर रहे थे। तो भाभी ने मुझे कहा वो मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी से पहले मैं उससे मिला करती थी, लेकिन मेरी शादी बहुत ही अचानक में कर दी गई। मुझे आपके भैया बिल्कुल भी नहीं पसंद थे क्योंकि उनकी उम्र मेरे से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी। मुझे आपके भैया के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने पूछा आपके बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया और किसी दूसरे लड़की के साथ वो मेरी शादी के दिन ही किसी दूसरे के साथ भाग गई। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी यहीं पर समाप्त कर दिया। मैंने सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर रहेगी, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुझे वह सभी इच्छा आपके साथ करने की हो गई है। उस कॉल वाली घटना के बाद मैं नोटिस कर रहा था कि मेरी भाभी मेरे आगे पीछे बहुत ज़्यादा ही घूम रही थी
और आज मुझे समझ आ रही थी कि आखिर मेरी भाभी हमसे क्या चाहती थी। मजबूरी में आकर उनके घर वालों ने शादी मेरे भैया से करवा दी, क्योंकि मेरे भैया की उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो शादी तो हो गई, लेकिन पति पत्नी के बीच में उस तरह से संतुष्टि नहीं हो पाई। इसलिए भाभी मेरे साथ वो सभी करना चाह रही थी। मैं अपने आप को बहुत रोकने का कोशिश किया, लेकिन भाभी मेरे सामने पूरी कपड़ी खोलकर वो मेरे साथ वो सभी करने को तैयार हो गई। फिर उसने मेरे साथ वो सभी चीज़ें की जो एक पति पति को करना चाहिए। मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्या कर बैठा। मैं भाभी पर उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट नहीं था। बस मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि पैसों की तंगी के कारण उम्र से अधिक लोगों की शादी हो जाती है और इसीलिए घर में तलाक की स्थिति बनी हुई रहती है। मुझे लगता है मैंने जो किया वह गलत है। भाभी के साथ मुझे वो चीज़ें नहीं करना चाहिए था।